हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम हमारी स्टोरी द स्टोरी ऑफ द ब्लड एपिसोड 10 स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में सोफिया ने बोला था तो फिर ठीक है, वैसे तुम अपनी मॉम को कैसे हैंडल करने वाली हो? सोफी बोलती है अपनी सीट से खड़े होते हुए, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं खुद देख लूँगी उनका। सोफिया के डैड बोलते हैं गुड, मेरे से भी वैसे भी तुम्हारी मम्मा हैंडल नहीं होने वाली, तुम तो जानती हो ये। सोफिया स्माइल करती है और हंसती है थोड़ा, अंकल भी थोड़ा हंसते हैं और एक बॉडीगार्ड दरवाज़ा खोलता है और सोफिया के डैड कार से बाहर आते हैं एंड दूसरा बॉडीगार्ड दूसरा दरवाज़ा खोलता है और सोफिया भी कार से बाहर आ जाती है। सोफिया के डैड अपनी कार की कीज़ एक बॉडीगार्ड की तरफ फेंकते हैं एंड बोलते हैं कार पार्किंग की साइड पे पार्क कर दो। बॉडीगार्ड अपना सर हाँ मिलाता है और चला जाता है। अनन्या के डैड सोफिया के डैड चलते चलते सोफिया से पूछते हैं, वैसे तुम अनन्या के साथ जा रही हो क्या? सोफिया बोलती है अपने डैड की तरफ देख के, नो डैड, वो कोई और इंसान है। सोफिया के डैड सोफिया को देखते हैं और बोलते हैं ओके, और ये बात करते करते डोर पर आ जाते हैं। गेट ओपन था तो ये सीधा अंदर घर में एंटर हो जाते हैं। एक ब्यूटीफुल लेडी, खूबसूरत महिला सोफे पे बैठी हुई थी एंड वो जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो पी रही थी। सोफिया और उसके डैड सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। सोफिया उस लेडी के करीब बैठी हुई थी। मेड पानी का गिलास लाती है और इन दोनों को देती है। जो सोफे पर बैठी हुई थी लेडी, वो इनको देखती है एंड वो अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोलती है, आ गए दोनों बाप बेटी और आप। वो लेडी सोफिया के डैड को देखती है और थोड़ा गुस्से में बोलती है, आप इसको लेकर कहाँ गए थे? सोफिया के डैड अपने जो पानी का गिलास होता है, उन्होंने वो पूरा भी पिया नहीं था, वो उसको टेबल पर रखते हुए बोलते, अरे अरे सुनो तो जान, गुस्सा क्यों कर रही हो? वो लेडी बोलती है अपनी उंगली, अपनी फिंगर दिखाते हुए, मतलब अपना हाथ दिखाते हुए अंकल को, सोफिया के डैड को, आप तो चुप ही रहो। और तुम? वो फिर सोफिया की तरफ देखती है और बोलती है, तुमको मैंने बोला था ना कि तुम आज मेरे साथ पूरा दिन रहने वाली हो, तो तुम इस इंसान के साथ। वो लेडी सोफिया के डैड की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम इस इंसान के साथ कैसे बाहर गई? सोफिया के डैड थोड़ा शॉक में बोलते हैं और हाथ ऐसे की होता ना कि वाट ऐसे वाला, एंड बोलते हैं, जान ये मेरी भी कुछ लगती है, तो तुम कैसे इसको मेरे से दूर कर सकती हो? वो लेडी बोलती है, अच्छा अब आपको ये अपनी लग रही है, जब आपने इसको उस यूनिवर्सिटी में डाल दिया, ये भी नहीं देखा कि वो यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, मेरी बच्ची कैसे रहेगी वहाँ पे अकेली? सोफिया के डैड बोलते हैं, अरे बेबी इसने ही बोला था। अंकल होता है सोफिया के डैड, वो सोफिया की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि अरे बेबी इसने ही बोला था, इसने मुझे ब्लैकमेल किया था, और तुम्हें तो सब पता है ना। फिर भी जो सोफिया की वो लेडी होती है वो बोलती है, बस कीजिए आप,
आपसे तो कोई उम्मीद लगाना ही फजूल की काम होती है। एंड सोफिया के डैड, भाई वो तो चुप करके बैठ जाते हैं बिकॉज उनकी फुल क्लास लग रही थी उस लेडी से, ब्यूटीफुल लेडी। सोफिया के डैड सोफिया को इशारों में बोलते कि इन्हें संभालो आप। वो लेडी इनकी मतलब सोफिया के डैड की और सोफिया की अच्छे से क्लास ले लगा रही थी। सोफिया बस चुपचाप मज़े से ये सब सीन देख रही थी। उसको तो बड़े मज़े आ रहे थे अपने पापा की ये हालत देख के। और सोफिया की फेस पे तो मतलब नहीं, अंदर से तो खुशी हो रही है बट फेस पे ऐसे दिखा रही है कि बहुत बुरा लग रहा है उसके। सोफिया फिर से कुछ टाइम बाद बोलती है, अरे मॉम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, बीपी बढ़ जाएगा आपका। और मैं अपनी मर्ज़ी से उस यूनिवर्सिटी में गई थी, तो आप प्लीज़ डैड को इसके लिए मत बोला कीजिए कुछ, मेरी चॉइस थी ये। और आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आप बिल्कुल क्यूट से पांडा जैसी लग रही हो, मुझे बहुत प्यार आ रहा है आप पे, आओ इधर आओ। एंड सोफिया अपनी मम्मा है वो लेडी, ठीक है, अपनी मम्मा को वो हग कर लेती है। एंड वो बोलती कि अपनी मम्मा की थोड़ी सी चिक्स होता ना कि थोड़ी सी खींचते हुए, अरे मम्मा आप कितनी क्यूट लगती हो गुस्से में, इतनी क्यूट मत लगा कीजिए वरना कोई आपको पप्पी समझ के उठा के ले जाएगा। जो होती है वो मम्मा सोफिया की मम्मा थोड़ा सा सोफिया की शोल्डर पर मारती है, बोलती कि बदतमीज़, तू मुझे वो कुत्ते वाली गाड़ी से उठाना चाहती है। सोफिया थोड़ा हंसती है और अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, अरे मम्मा मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि इतने क्यूट मत लिख, इतना गुस्सा मत कीजिए, आप बहुत क्यूट लगते हो। वैसे भी आप जब गुस्सा नहीं करते ना, आप हॉट लगते हो, पापा के कातिल। एंड वो थोड़ा सा अपनी मम्मा के होता है शोल्डर पे थोड़ा सा टैप करती है। एंड सोफिया की मम्मी की स्माइल अलग ही आती है उस टाइम पे। एंड सोफिया के डैड वो सब देख रहे हैं मज़े से कि भी हो सकते हो। अब सोफिया की मम्मा थोड़ा सा होता ना कि उन्हें पता लग गया कि उनकी बीवी हैप्पी होने लगी है। सोफिया के डैड अब अपनी बीवी को और खुश करने के लिए वो बोलते हैं कि हाँ जान, बड़ी क्यूट लग रही हो, प्लीज़ गुस्सा मत करो, मुझे मेरी हॉट बीवी ज़्यादा पसंद है। एंड जो सोफिया की मम्मी है वो ऐसे होते ना कि शर्माना, ऐसे उनकी नज़रें थी बट वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाते बोलते कि बेशर्म हो गए हो बाप और बेटी। और आप, वो अपने हस्बैंड को देखते हुए बोलते हैं, कुछ तो शर्म कीजिए, जवान बेटी बैठी है पास में और उसके सामने ही आप ऐसी बातें कर रहे हो। जो सोफिया के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि अरे जान, आप तो हमारा प्यार जानती ही हो ना, और जब प्यार किया तो डरना क्या। सोफिया अपने डैड को स्माइल करती कि गुड मम्मा पिघल रही है ऐसी वाले। एंड सोफिया की मम्मा शर्मा के, ठीक, उनकी बड़ी शर्म आ रही है, ठीक है, तो वो सोफे से खड़ी हो जाती है और अपने रूम में जाने लगती है सीढ़ियों से। वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है बोलते कि आज तो बच गए दोनों, बट अगली बार से ऐसा ना हो। एंड जो सोफिया होती है वो तो ना कि जेंटलमैन के जैसे है, वो ऐसे झुकती है पूरा एंड बोलती कि यस ब्यूटीफुल लेडी, ओह सॉरी हॉट, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। एंड सोफिया के डैड वो भी सोफे से खड़े होते हैं एंड वो भी सोफिया की नकल करते बोलते कि यस
जनाब हम होने ही नहीं देंगे। एंड जो होती है सोफ़ी की मम्मा, वो स्माइल करके चली जाती है। एंड उसके बाद जो सोफिया और अंकल सोफ़े पे ऐसे गिरते हैं कि बस बहुत हो गया। सोफ़ी के डैड बोलते हैं कि हाँ, इतना झूठ तो मैंने कभी नहीं बोला जितना आज बोलना पड़ गया। सोफिया थोड़ा सा खड़ा हो, मतलब अपने हेड को थोड़ा इधर करती है, अपने पापा को देखती है एंड बोलती है कि डैड आप मेरी मम्मा से प्यार नहीं करते। सोफ़ी के डैड बोलते हैं अरे सोफ़ी प्यार तो करता हूँ, बट तुमने देखा तुम्हारी मम्मा कितने गुस्से में देख रही थी। सोफ़ी बोलते कि हाँ आपकी वाली है तो गुस्सा तो करेगी। सोफ़ी के डैड देखते हैं सोफ़ी को कि अब ज़्यादा हो रहा है इसका, एंड वो कुछ नहीं बोलते, ठीक है। एंड फिर सोफ़ी से खड़े होते हुए बोलती है चलो अब जाइए, वरना आपकी वाली फिर से आ जाएगी और गुस्सा करेगी। रेडी हो जाते हैं, डिनर का भी वैसे टाइम हो रहा है, डिनर टेबल पर मिलेंगे। अब सोफ़ी के डैड सोफ़ी से खड़े होते हुए बोलते हैं ओके फ़ाइन, मैं भी जाता हूँ। दूसरी तरफ हम आर्या को देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी में ही थी जब वो क्लास से बाहर गई थी। उस टाइम पर आर्या जल्दी से कहीं पर जा रही थी। वो कभी किसी स्टूडेंट से टकरा जा रही थी, कभी किसी से, बट आर्या कुछ नहीं बोलती, बस वो चलती जा रही थी। एंड वो थोड़ा फास्ट चल रही थी। वो स्टूडेंट जिनसे वो टकराई थी वो कुछ बोलना तो चाहते थे, बट जब वो आर्या को देखते हैं वो कुछ नहीं बोलते, बट उनके फेस पर गुस्सा और दर्द, बिकॉज उनको थोड़ी सी लग गई थी। वो ऐसे फेस के साथ आर्या को देखते हैं, बट आर्या ना कि जैसे किसी पर ध्यान देना, बस जल्दी चलती जा रही थी। आर्या जल्दी से एक दरवाजे के पास आती है एंड वहाँ पर कोई नहीं था, और वो वही जगह थी जहाँ से सोफिया ने शिवांशी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले गई थी। आर्या जल्दी से एक कीज़ अपनी जैकेट की पॉकेट से निकालती है और गेट को ओपन करती है। वो उस रूम में जाती डोर अंदर से लॉक कर देती है। रूम में कोई लाइट नहीं थी, फुल अंधेरा, एक भी सूरज की किरण या थोड़ी सी भी लाइट नहीं थी। सोफिया आर्या स्विच बोर्ड ढूंढ लेती है, मतलब वो सीधा स्विच बोर्ड की तरफ जाती है एंड लाइट का बटन ऑन कर देती है। लाइट आती है। हम एक बहुत बड़े कैबिन कह सकते हैं देखते हैं। एक चेयर, पीछे सोफ़ा एंड टेबल है वहाँ पे, और कुछ बुक शेल्फ भी हैं जहाँ पर मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। चेयर के पीछे एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी, बट उस पर बहुत कम लाइट पड़ रही थी, जिससे वो पिक भी नज़र नहीं आ रही थी, बट शैडो से पता लग रहा था कि ये एक पिक है।
एक तस्वीर है। आर्या उस तस्वीर को बस शांत होकर देखती रहती है और उसकी आइज़ में पानी था। ना जाने कौन सा दर्द आर्या ने अपने अंदर छुपाया हुआ था। आर्या की चिक्स पर जब आंसू की बूंद आती है, आर्या अपनी राइट फिंगर से उस आंसू की बूंद को अपनी आइज़ के सामने करती है और उस आंसू की बूंद को देखती है। फिर वो पिक को देखती है। फिर वो उस आंसू की बूंद को ज़मीन पर गिरा देती है और उस पर अपना शूज़ रख देती है। वो उस पिक को देखते हुए बोलती है, मैं ये करना नहीं चाहती थी, बट मुझे उनको वही पेन फील करवाना है जो इतने सालों तक मैंने फील किया, और उन लोगों की वजह से मेरी सब फीलिंग मर गई। एंड मैं भी उनका सब कुछ छीन लूँगी, सब कुछ। आर्या उसके बाद चुपचाप होकर बस उस तस्वीर को देखती रहती है। टाइम स्किप करते हैं अब दूसरी तरफ, तीसरी तरफ बोल सकते हैं। तीसरी तरफ हम शिवांशी को उसके रूम में देखते हैं, जो अपनी मॉम से बात कर रही थी। शिवांशी बोलती है, हाँ मम्मा, डिनर कर लिया, आप बताओ आपने किया? दूसरी तरफ से शिवांशी की मॉम बोलती है, हम लोगों ने अभी तक तो नहीं किया बिकॉज टाइम नहीं हुआ अभी डिनर का, इसीलिए। शिवांशी बोलती है, ओह ओके, और आपके हैंडसम हस्बैंड कहाँ पे बैठे हैं? शिवांशी की मॉम बोलती है, और कहाँ होंगे, अपने स्टडी रूम में, वहाँ पे अपना बिजनेस का कुछ कर रहे हैं, और अभी देख के आई थी तो स्टडी एक बुक पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सी। शिवांशी बोलती है, ओह, तो हैंडसम हस्बैंड बुक पढ़ रहे हैं आपके? शिवांशी की मॉम बोलती है, शिवी थोड़ी शर्म कर लो, डैड हैं वो तुम्हारे, ऐसे कैसे बोल रही हो? शिवांशी थोड़ा हंसती है और टीजिंग वॉइस में बोलती है, मम्मा अब क्या करें, आपके वाले हैं ही इतने हैंडसम। वैसे मम्मा, शिवांशी की मॉम बोलती है, शिवांशी आगे बोलती है, वैसे डैड के पीछे लड़कियां तो बहुत होंगी, तो आपको वो कैसे मिल गई, मतलब मेरे डैड को आप कैसे पसंद आ गई? दूसरी साइड से कोई वॉइस नहीं आती। शिवांशी बोलती है, हेलो हेलो मम्मा। दूसरी साइड से फिर वॉइस आती है, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बोल रही थी? तो शिवांशी बोलती है, यही कि आपके बंदे के पीछे कितनी बटरफ्लाइज उड़ती थी। शिवांशी की मॉम थोड़ा गुस्से में बोलती हैं, शिवी, रोमानी जाने के बाद तुम बहुत बिगड़ गई हो, बता ही दे रहे हम। हमसे हमारे सैया जी की लव के बारे में नहीं पूछा, ये बेहतर होगा। शिवांशी बोलती है, अरे अरे मम्मा, गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो जस्ट मजाक में पूछ रही थी। ओके, नहीं पूछ रही मैं आपके सैया जी की लव स्टोरी के बारे में। शिवांशी की मम्मा बोलते हैं, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। वैसे कोई मिला तो नहीं ना बदतमीज़ इंसान?
शिवांशी बोलती है, नहीं मम्मा, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। शिवांशी की मम्मा बोलती है, शिवी सुन, ज़्यादा किसी से घुलिए मिलिए मत और ना ही ज़्यादा घर से बाहर निकली हो। शिवी बोलती है, अरे मम्मा, ये क्या बात होती है। शिवांशी की मॉम बोलती है, ज़्यादा चूंचे ना कर, ज़्यादा चूंचे ना कर मेरे आगे, तेरे पापा ने बोला ये सब, तो अगर तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है ना तो तू अब उनसे ही बात कर ले। शिवांशी बोलती थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में, हाँ फाइन, अब मुझे सोने जाके, बाय, और अपना और डैड का ध्यान रखना। ये बोलकर शिवांशी कॉल कट कर देती है और फ़ोन को बेड पर फेंक देती है और इधर उधर चलने लग जाती है। वो 3-4 मिनट बाद शिवांशी का कॉल फिर से बजता है। शिवांशी बिना स्क्रीन को देखे कॉल उठा लेती है। शिवांशी बोलती है, हेलो, कौन। दूसरी तरफ से वॉइस आती है, इतनी जल्दी भूल गई शिवांशी। शिवांशी अपने कान से फ़ोन को हटाती है और स्क्रीन को देखती है और बोलती है, ओह अनन्या, कैसी हो तुम। अनन्या बोलती है, आई एम गुड, पहले से बेहतर हूँ, बट तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या बात है। शिवांशी बोलती है, कुछ नहीं बस। अनन्या बोलती है, कुछ तो है, मेरी फ्रेंड का ऐसे तो मूड ख़राब नहीं होता, बताओ, अब बता भी दो। शिवांशी बोलती है, कुछ नहीं, बस मम्मा से बात कर रही थी। अनन्या बोलती है, ओह, तो मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या। शिवांशी बोलती है, नहीं, तुमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अनन्या फिर बोलती है, ओह, तो आंटी से फाइट हुई है क्या। शिवांशी बोलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनन्या बोलती है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, यार देख, मुझे तो सीधा ये बता कि किस वजह से तेरा मूड ख़राब हुआ है, इतना मैं अपना दिमाग नहीं चला सकती। शिवांशी बोलती है, कुछ नहीं, बस मम्मा से बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि घूमना नहीं है ज़्यादा। अब तू खुद ही बता, अब तू खुद ही बता अनन्या, लोग बाहर स्टडी क्यों करने जाते हैं, इसीलिए ना कि वो दुनिया को एक्सप्लोर भी करें, अपने नज़रिए से देखें। अनन्या बोलती है, हाँ ये तो बात है, इसलिए तो हम स्कूल में टूर पे जाते हैं, स्कूल ट्रिप्स पे, और अब तो हम बड़े हो चुके हैं तो खुद भी घूमने जाते हैं। शिवांशी बोलती है, तुम्हारा सही है यार। अनन्या थोड़ा हंसती है एंड बोलती है फिर, हाँ तो तू आंटी से बात कर ले सीधा। शिवांशी बोलती है, यार प्रॉब्लम वही तो है, मम्मा को मैं ना बोल भी देती, बट डैड ने बोला ये कि बाहर नहीं घूमना। अनन्या बोलती है, ओह, तो तुम अपने डैड से बात करो सीधा। शिवांशी बोलती है, अरे तू थोड़ी पागल है क्या। अनन्या बोलती है, नहीं तो क्यों। शिवांशी बोलती है, मुझे तो लगता है तेरे थोड़े से स्क्रू ढीले हो चुके हैं। अनन्या बोलती है, शायद बीमार हो ना इसीलिए। और अब तू सीधी सीधी बात बता, ऐसे जलेबी की तरह गोल गोल बातें मत घुमा, पिछले जन्म में हलवाई थी क्या। शिवांशी बोलती है, नहीं बाबा, और सीधी बात ये है कि मैं अपने डैड से कैसे बोल दूँ कि मुझे तो जाना है घूमने बाहर, मुझे तो दुनिया घूमनी है, कैसे बोल दूँ मैं। अनन्या बोलती है,
अपने मुंह से बोल, और अगर तू अपने डैड से बोलने से डरती है तो तू कुछ ना बोल। और वैसे भी तेरे डैड कौन सा यहाँ पे रहते हैं जिससे उन्हें पता लगेगा कि तू घर में है या कहीं पे घूम रही है। शिवांशी बोलती है, प्लान तो अच्छा है बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर पे सर्वेंट्स हैं, तो मेरे डैड उनसे मेरे बारे में पूछ लेते हैं। अनन्या बोलती है, ओह तो प्रॉब्लम ये है। शिवांशी बोलती है, हाँ प्रॉब्लम यही है। अनन्या, वैसे देख, अगर तुम किसी तरह से उन सर्वेंट्स का दिल जीत लो तो शिवांशी आगे बात कंप्लीट करते बोलती है, तो वो मेरी साइड लेंगे, है ना। अनन्या बोलती है, राइट। शिवांशी बोलती है, स्मार्ट गर्ल, बट मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम ही सोचो अगर पकड़े गए तो। अनन्या, देखो रिस्क तो है बट अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तो फिर तुम सीधा अपने डैड से बात कर लो। इससे तुम्हें किसी को भी ना कोई धोखा देना पड़ेगा। शिवांशु बोलते, हाँ यही करना पड़ेगा और यही सही रहेगा। वैसे भी मुझे मेरे डैड से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। अनन्या बोलती है, ओके, वैसे तुम कहीं पर जाने वाली हो क्या। शिवांशी बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अनन्या, तो फिर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। शिवांशी बोलती है, वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी, क्या पता कभी नाइट का प्लान बना। अनन्या बोलती है, हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है शिवांशी, हमें भी काफ़ी दिन हो गए हैं। शिवांशी बोलती है, कन्फ्यूजिंग में, किस चीज़ को। अनन्या बोलती है, वो तो टाइम बताएगा और मैं तुम्हें बाद में बता दूँगी। अब मैं चलती हूँ, डिनर करने जाना है, मम्मा बुला रही है, बाय बाय। शिवांशी बोलती है, ओके बाय, और मेडिसिन ले और अपनी दवाई ले लेना टाइम से। अनन्या बोलते हैं, हाँ बाय बाय। ये बोलकर अनन्या कॉल कर देती है। शिवांशी कुछ सोचती है वो, और फिर वो मिरर के पास जाती है और जहाँ उसको चोट लगी हुई थी जब उसका स्टीयरिंग से सिर टकराया था, वहाँ वो अपने हाथ से टच करती है। फिर वो नीचे जाती है और जहाँ पर आइस पैक उसने रख दिया था फ्रिज में, आई थिंक, वो उसे वहीं से निकालती है और अपने रूम में आ जाती है। उसको लेकर अपने रूम में आ जाती है। उसको वो उस जगह पे लगाती जहाँ पर उसको थोड़ी थोड़ी सोज आ रखी थी, स्वेलिंग आ रखी थी। शिवांशी उसको वहाँ पर लगाती है। उसके मुंह से वॉइस आती है, आउच, कितना पेन हो रहा है यार। शिवांशी को वही सीन याद आता है जब आर्या ने उसके आइस पैक लगाई थी। शिवांशी के फेस पर स्माइल आती है और वो बोलती है, अजीब है बट केयरिंग भी है। शिवांशी फिर
कन्फ्यूजिंग फेस में फिर से बोलती है, बट इनको सब ये इतना बुरा क्यों समझते हैं? शिवांशी अपने ही प्रश्न का, अपने क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलती है, शायद ये ज़्यादा नहीं बोलती इसीलिए। शिवांशी फिर बोलती है, बट ये गलत बात है। अगर कोई इंसान कम बोलता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान बुरा हो। कुछ टाइम बाद शिवांशी जब आइस पैक लगाना बंद कर देती है, वो अपनी स्टडी करने लग जाती है। चौथी और हम आर्या के डैड को कहीं पर जाते हुए देखते हैं। वो एक बड़े से दरवाजे के आगे आकर रुक जाते हैं और वो अपने हाथ को उस दरवाजे पर रखते हैं। वो कुछ मिनट तक कुछ पढ़ते रहते हैं, चैंटिंग्स करते रहते हैं वो, बट वो बहुत स्लो टोन में बोल रहे थे। और कुछ टाइम बाद वो दरवाजे को धक्का मारते हैं, बट वो दरवाज़ा नहीं खुलता। आर्या के डैड पर फिर से गुस्सा आ जाता है। आर्या के डैड दरवाजे को धक्का मारते हैं, बट जैसे ही वो उस दरवाजे को धक्का मारने का ट्राई करते हैं, वो दूर जाकर गिर जाते हैं। आर्या के डैड गुस्से में खड़े होते हैं और फिर से दरवाजे को धक्का मारते हैं और फिर से वो दूर जाकर गिर जाते हैं। बट इस बार उनकी बॉडी पर मार्क्स भी आ गए थे। बट आर्या के डैड फिर से खड़े होते हैं और फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। वो धक्का देते हैं उस दरवाजे को, बट फिर से वही होता है। उन्हें कोई फोर्स बहुत दूर धक्का देती है, इस बार से पहली बार से ज़्यादा। और इस बार उनकी बॉडी के मार्क्स साफ साफ दिख रहे थे और इसकी वजह से आर्या के डैड ने पेन की वजह से अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। तभी आर्या के डैड को किसी का टच फील होता है। वो अपनी आइज़ ओपन करते और उसके सामने कोई और नहीं। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सभी को अच्छा लगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।